गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और उस वीडियो का टाइटल है उर्फी जावेद सेड इस्लाम इज टू ओल्ड नो वन फॉलो, अल्लाह पर यकीन, डॉक्टर इसरार अहमद। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइस, उर्फी जावेद का कहना है कि जो इस्लाम है वो सबसे ज्यादा पुराना है, लेकिन उसे मतलब कोई फॉलो नहीं करता है। तो देखते हैं कि उस पे मतलब इनका क्या कहना है उर्फी जावेद का। उसका इसरार अहमद सर का बयान देखेंगे जो कि अल्लाह पे यकीन है। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। जब बना था 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, वैसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। कोई एक बंदा नहीं है जो मुझे आके बोल दे कि मैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ जैसे 2000 साल पहले आया था, आके बता दे। तो मतलब जस्ट आपने अपना धर्म अपने हिसाब से बदल लिया, पर अब मैं वो कर रही हूँ तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। आपको बताया जाता था कि आप ये गलत करोगे तो आप नरक में जाओगे, पर रिलीजन में ना मैं पूछने लगी, अच्छा जहन्नुम मरने के बाद ऐसे कैसे जाओगे? अच्छा फिर बताते हैं ना, मतलब मेरे नाना नानी सब कि कोई आता है आपसे पहला कलमा पढ़वाएगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे, ये नहीं दुआ बोलोगे तो आपको जहन्नुम भेज देंगे। तो मैंने कहा लेकिन आपने तो कहा था कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला इंसान है, तो वो कैसे किसी इंसान को जिंदगी भर के लिए जहन्नुम भेज सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? उनके पास कोई आंसर। आई वाज बोर्न इनटू वेरी कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली, तो मतलब कुरान पढ़वाना, उर्दू अरबी क्लासेस, नमाज सीखना, ये वो, बट आई वाज नेवर इंटरेस्टेड, आई नेवर बिलीव्ड इन इट। बस है तो है, हर रिलीजन का यही है। अब ये है तो है, और आप पूछो क्यों, नहीं पता। अब जैसे इस्लाम में म्यूजिक नहीं ज्यादा सुनना चाहिए, क्यों? I want to know why. There's no reason for it. बस हराम है। क्यों हराम है? जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए, कहे कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जम जाए, उन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। ना कोई गम करो ना खौफ, खुशियां मनाओ जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया था। अल्लाह की रबूबियत पर इत्मीनान जब इंसान को हो जाता, मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह, इंसान के लिए न कोई खटका, न कोई खतरा, न कोई खौफ, न कोई हुज़्न। जो कुछ हो रहा है किसके इज़्न से हो रहा है? अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह के इज़्न के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। ये कोई अंधा बहरा मादा नहीं है जिससे मुझे कोई खौफ हो। अंधा भैंसा चला आ रहा हो, उससे तो डरने का हर इंसान को डरना चाहिए, न मालूम किसको टक्कर मार दे। लेकिन नहीं, इस कायनात को चलाने वाला एक समीओ बसीर खुदा है। वो जो मेरा दोस्त है, मेरा वली है। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह अहले ईमान का वली है, साथी है, पुष्टपनाह है, मददगार है, हिमायती है। बताइए, जिसे यकीन हो जाए कि अल्लाह मेरा मददगार, अल्लाह मेरा मुहाफिज, अल्लाह मेरा पुष्टपनाह, अल्लाह मेरा हिमायती, उसके लिए कोई खौफ होगा? उससे कोई डर होगा? मैं मिसाल दिया करता हूं एक बहुत सादा, पंजाब के देहात की। तो बड़ा चौधरी है और कोई गरीब किसान है। उस गरीब किसान के जानवरों को हर वक्त अंदेशा होगा चोरी का। कोई मेरी भैंस खोल कर न ले जाए, कोई मेरा बैल खोल कर न ले जाए। लेकिन जिसके बारे में ये सबको मालूम हो कि वो जो बड़ा चौधरी है वो इसका दोस्त है, उसकी बच्चिया को कोई खौफ होगा? उसकी भैंस पर कोई हाथ डालेगा? उसे कोई अंदेशा होगा? नहीं। क्यों? कि वो बड़ा चौधरी, बड़ा इसका यहां का सरदार, जागीरदार, सबको मालूम है वो मेरा दोस्त है, कोई मेरे खिलाफ इकदाम नहीं कर सकता। इस दुनिया में ये छोटी सी बात अगर आपके दिली इत्मीनान और सुकून का बाइस बन सकती है तो जरा तसव्वुर कीजिए। मैं लफ्ज तसव्वुर इस्तेमाल करूंगा सिर्फ इसलिए कि इसका हम जिसको कहते हैं इदराक और शऊर कर नहीं सकते, अगर के साथ कर सकते। अगर यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार और यकीन हो कि अल्लाह हर आन मेरे साथ है, फिर कोई खौफ? किसका खौफ? कोई शय अल्लाह से बालातर है? कोई कुव्वत उससे ज्यादा ताकतवर है? कोई उसके इरादे को बदलने वाला है?
कोई उसकी मशीयत के आड़े आने वाला है? यही बात है जो हुजूर ने फरमाई। ये ईमान का हासिल है लुब्बे लुबाब कि देखो, अच्छी तरह इस बात को ज़हन नशीन कर लो, अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते मगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया हो, और तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते मगर वो शय जो अल्लाह ने तय कर दी हो। आप फिर मैं कहूंगा जरा तारीख कीजिए, इसे फर्ज कीजिए, इसे सोचिए। अगर इस हदीस पर हमारा दिल ठुका हुआ हो तो किसी से डर होगा? ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, ये मेरी रिपोर्ट खराब ना कर दे, ये मेरी इंक्रीमेंट ना रुकवा दे, ये मेरा ये ना बिगाड़ दे, ये मेरा ये नुकसान ना पहुंचा दे। इसका डर, उसका डर, इसका खौफ, उसकी खुशामद, उसके लिए जाकर तरह तरह से अपनी इज्जत नफ्स को जलील करवाना उसके सामने। ये सब कुछ क्यों करता है इंसान? जब समझता है कि इसके हाथ में मेरा कोई नफा है, इसके हाथ में मेरे लिए कोई जरर है, ये मुझे कोई गजन पहुंचा सकता है, ये मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ये मेरा कोई काम बना सकता है, ये मेरी कोई जरूरत पूरी कर सकता है, इसी का नाम शिर्क है। जहां आपने ये समझा कि गैरुल्लाह के अंदर कोई ताकत मौजूद है, वही शिर्क है। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? शिर्क तो ये है। जिस पर भी तुम्हें ये ख्याल है, कलमा है ये कलमा सोम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जरा इस पर दिल को कभी अगर आप तसव्वुर करें, फिर फर्ज करें, दिल ठुक जाए इस पर, कोई ताकत नहीं। यही बात थी जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वसीयत में अपने बच्चे से कही। 11वीं देने वाले हैं, लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत और तालीमात को कितने लोग हैं कि जानते हो? ये जिन मकामात तक पहुंचे हैं वो किस चीज की बदौलत पहुंचे? उन्होंने जो पैगाम दिया वो क्या था? ऐ मेरे बच्चे, जिस तरीके से कुरान मजीद में हजरत लुकमान की नसीहतें जो है नकल कर दी गई हैं, मैं ये अर्ज करूंगा बिलफर्ज अगर कुरान हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के बाद नाजिल हुआ होता तो शेख अब्दुल कादिर की ये नसीहतें भी कुरान में दर्ज होती। इतनी ऊंची नसीहतें हैं। ऐ मेरे बच्चे, इस हकीकत को ज़हन नशीन कर ले, ला फाइला फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। इस कायनात में न कोई फाइल हकीकी है, न मुअस्सिर हकीकी है सिवाय अल्लाह के। किसी शय में कोई तासीर नहीं अगर अल्लाह ना चाहे। आग जला नहीं सकती अगर अल्लाह ना चाहे, पानी डबो नहीं सकता अगर अल्लाह ना चाहे, जहर हलाक नहीं कर सकता अगर अल्लाह ना चाहे, कोई चीज फायदा नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह ना चाहे। तो दर दर पे क्यों सर झुकाते हो? दर दर पर क्यों जबीसाई करते हो? सबके सामने क्यों हाथ फैलाते हो? एक अल्लाह से मांगो, एक अल्लाह के सामने जबीन पर अपनी जबीन रखो। ला फाइला फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। नजर आता है हमें कि पानी प्यास बुझा देता है, प्यास बुझाने की सलाहियत पानी में नहीं है, अल्लाह के इज़्न से। खाना भूख मिटा देता है, भूख मिटाने की सलाहियत खाने में नहीं है, इज़्न रब में है। देखिए, यही यकीन था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या याद कीजिए। सामने समंदर आ गया है, कौम देखती है पीछे कि गर्दो गुबार का तूफान है। मालूम हुआ कि फिरौन अपने लश्कर समेत आ गया है। लश्कर जब चलता था तेज रफ्तारी के साथ तो गर्दो गुबार का जो तूफान उठता था उसका तसव्वुर कीजिए। और लम्हा ब लम्हा वो करीब आ रहा है। पूरी कौम ने क्या कहा? ऐ मूसा इन्ना लमुद्रकून, ऐ मूसा हम तो पकड़े गए। कुरान मजीद ने तो यहां वो बातें नहीं लिखी है, लेकिन तौरात में ये दर्ज है कि बनी इसराइल झगड़ने लगे, दस्तो गरीबान हो गए मूसा के साथ। मूसा हमें यहां मरवाया लाकर, इससे तो हम ही बेहतर थे। वहां खाने को मिलता था, जिंदगी तो थी, बेगार हम कर रहे थे, मौत तो नहीं थी। अब जो कुछ होगा उसका तसव्वुर करो, जिस तरीके से हमारे टुकड़े उड़ाए जाएंगे। तो लड़ रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। ये तौरात की तफसील है। कुरान में सिर्फ इतना आया है, परेशान होकर उन्होंने कहा इन्ना लमुद्रकून,
موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ. غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہے صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری ہے. طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری ہے. ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را چو ابر، جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عزیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے. ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے. پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا میں. دوسرے ابو بکر. ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے اور بہت صحیح ہے. چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے ہے. ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے. آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ. بڑی پیاری تقسیم ہے. یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے اولیت ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ. کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی ہے. آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا. کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا. واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا ہے. جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. صدیقات جو ہے خواتین، ان میں چوٹی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن صدیقات میں چوٹی پر جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا؟ کیا عرض کیا؟ کیسے تسلی دی؟ نہیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر. خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی. میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا. بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو چار اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمتیں او کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. اسلام میں حضور کے بعد
पहले कौन? अबू बकर। गार में हुजूर के साथ कौन? अबू बकर। बद्र की रात अल्लाह का रसूल सर्बसजूद, वो झाड़, वो घास फूस की जो झोपड़ी बनाई गई थी, और वहां तलवार नंगी लेकर पहरा देने वाला कौन? अबू बकर। और उस हुजरा आयशा में मोहम्मद के बाद सबसे पहले दफन होने वाला कौन? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो मामला मैं सुना रहा था गारे सौर का, हजरत अबू बकर भी हुजूर के ख्याल से लरस गए हैं। आपको याद होगा कि जाकर पहले तमाम जितने सुराख थे उन्हें बंद किया है। एक सुराख रह गया था जिसको बंद करने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, वहां अपनी एड़ी रखी है। तब कहा है हुजूर से तशरीफ लाइए, और अपने जानू पर हुजूर को लिटाया है, और वहां किसी मूजी जानवर ने काटा है। हुजूर की आंख लग गई थी उस वक्त। उस बिल के अंदर जो भी बिच्छू है, क्या है वल्लाहु आलम, उसने काटा है। उसकी तकलीफ की वजह से अबू बकर की आंखों से आंसू टपक गए। हुजूर के चेहरे मुबारक पर पड़े हैं तो हुजूर जागे हैं, मामला क्या है? एड़ी नहीं हटाई वहां से, मबादा वो जानवर वहां से निकलकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कोई गजन पहुंचा दे। अबू बकर की एड़ी है, जिस तरह चाहे खा ले, खत्म कर दे, जान निकल जाए तब कोई आंच आए, मोहम्मद पर तो आए, लेकिन जीते जी नहीं। वो है अबू बकर। हुजूर के ख्याल से उस वक्त हुजूर ने फिर अपना लुआब दहन लगाया है, और उससे फिर आपकी तकलीफ खत्म हुई। जैसे खैबर में हजरत अली की आंख दुख रही थी, उसको जो शिफा हासिल हुई है वो भी हुजूर के लुआब दहन से हुई। तो बहरहाल उस वक्त उन्होंने कहा है कि ऐ नबी या रसूल अल्लाह, अगर इस वक्त इनमें से किसी ने गैर इरादी तौर पर भी अपने कदमों की तरफ झांक लिया तो पकड़े जाएंगे। क्या जवाब था अल्लाह के रसूल का? ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अल्लाह हमारे साथ है, क्यों घबराते हो अबू बकर? ये है ईमान बिल्लाह, मेरा मालिक अल्लाह, मेरा राज़िक अल्लाह, मेरा मुहाफिज अल्लाह, मेरा मददगार अल्लाह, मेरा पुष्टपनाह अल्लाह, मेरा दोस्त अल्लाह। ये दोस्ती है अल्लाह की, जो लुब्बे लुबाब है, हासिल है ईमान का, इसी का नाम विलायत है। औलिया अल्लाह के सरों पर सींग नहीं होते। जिसके दिल में ईमान रासिख हो चुका हो वही अल्लाह का वली है। जिसे अल्लाह पर यकीन हो चुका है वही अल्लाह का वली है। जिसे यकीन है अल्लाह मेरे साथ है, मेरा मददगार, मेरा पुष्टपनाह, मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा महबूब, मेरा मुहिब, अल्लाह अहले ईमान से मोहब्बत करता है। वल्लाहु युहिब्बुस सादिकीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह मोहब्बत करने वाला, अहले ईमान महबूब, और अहले ईमान मोहब्बत करने वाले अल्लाह महबूब। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। आप तसव्वुर कीजिए, जिसे ये रिश्ते ईमान या रिश्ते विलायत हासिल हो जाए, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ अल्लाह के दोस्तों के लिए। तो गाइस, ये था वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। जैसे कि उर्फी जावेद का कहना है कि यार जो इस्लाम है जो 2000 साल पहले आया था वैसा फॉलो नहीं कर रहे। तो ऐसे कुछ मुसलमान हैं रियली जो रियल इस्लाम है उसे फॉलो नहीं करते हैं। जहां तक कि हम रिसर्च करते हैं, हम दूसरे मुसलमानों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार वो चीजें जो कुरान और हदीस में नहीं लिखी हुई है वो चीजों को भी फॉलो करने लग गए। ये बात तो है, ठीक है। लेकिन जो उर्फी जावेद बोल रही है कि यार गाना सुनना हराम है या हम मतलब अल्लाह तो माफ करने वाला है तो माफ क्यों नहीं करेगा। तो देखो यार, अगर आप गलत काम करोगे, ठीक है, आपके कर्म अच्छे नहीं है, ठीक है, तो कोई भी क्रिएटर तो एक है, क्रिएटर कैसे माफ करेगा आपको, माफ करेगा गलत काम करने में भी। ये तो एक सोचने वाली बात है। और बहुत अच्छा एग्जांपल दिया इजरार अहमद सर ने कि यार हमें यकीन तो अपने क्रिएटर पे रखना चाहिए। क्या है, और मैं ये देखता हूँ कि यार मुसलमानों का ईमान जो है इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो अपने क्रिएटर को हमेशा याद करते हैं और मतलब अपने क्रिएटर पे ही भरोसा करते हैं कि जो भी करने वाला है हमारा क्रिएटर ही है। यस, आप उर्फी जावेद से अब क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हिदायत जो देने वाला है वो हमारा क्रिएटर है और जरूरी नहीं है कि हर इंसान को हिदायत दे। तो उर्फी तो आप देख ही सकते हो कि उनका कंटेंट क्या है, वो क्या करती हैं, तो उनसे और किसी चीज की तो उम्मीद नहीं की जा सकती है। और रही बात इस्लाम की के वो जो बोल रही हैं कि दोज़ख और ये क्यों है, वो क्वेश्चन करती है। तो क्वेश्चन करना अच्छा है, कोई भी इंसान किसी भी धर्म में पैदा होता है तो उसे जरूर क्वेश्चन करना चाहिए कि ये चीजें क्यों हो
रही है, लेकिन उस चीज को नहीं मानना, इनकार कर देना, वो बोल रही है कि जो म्यूजिक है वो क्यों नहीं सुनना चाहिए, क्यों हराम है। तो अब जब आप पढ़ोगे तो आपको वो चीजें पता चलेगी कि जो म्यूजिक है, जो बहुत ज्यादा लोग म्यूजिक सुनते हैं हेडफोन्स लगा के, तो उसके कितने ज्यादा नुकसान होते हैं बॉडी में, ठीक है। आपकी जो सुनने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इनको क्या ही बोलना। तो इस्लाम की सिर्फ ये एक चीज नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस्लाम में जो भी चीजें इंसान के लिए बोली गई है, जो चीजों से रोका गया है, तो वो इंसान के फायदे के लिए ही है। जैसे कि शराब पीना मना है, तो आप जानते हो शराब के कितने सारे नुकसान हैं। वैसे ही हर चीज में एक लॉजिक है, ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही बोल दिया गया है कि ये चीजें मना है, ये चीजें करनी चाहिए, जबकि हर चीज एकदम परफेक्ट है, लोगों की भलाई के लिए है। ब्याज खाना हराम है, उसमें भी लोगों की भलाई है, ऐसे ही हर चीज है। और रही बात दोज़ख और जन्नत की, तो ये एक अगर इंसाफ नहीं होगा तो ऐसे में कैसे दुनिया चलेगी। अगर कोई किसी के साथ गलत करता है, एक इंसान है जो कि रेप करता है किसी लड़की का और वो मर गया बिना किसी सजा के, तो फिर अगर उसका कोई इंसाफ नहीं होगा तो फिर वो लड़की के साथ कैसे इंसाफ होगा। उसको सजा तो मिलना ही चाहिए। इसलिए हमारे क्रिएटर ने एक जजमेंट दे रखा है कि दुनिया में जो भी, ये जो दुनिया है वो एक एग्जाम हॉल है। अगर दुनिया में कोई भी कुछ गलत करता है तो अगर यहाँ दुनिया में वो बच जाएगा, लेकिन आखिरत में जो हमारा क्रिएटर है जरूर इंसाफ करेगा। जिसने गलत किया उसको सजा के तौर पे दोज़ख मिलेगी, और जिसने अच्छे काम किए हैं, लोगों के साथ भलाई की है, अपने क्रिएटर की बातों को माना है, उसे जन्नत मिलेगी। सो गाइस, ये था वीडियो। आप लोगों का क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और उर्फी जावेद का कहना सही है या नहीं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।